नमस्ते। 17 अप्रैल शाम को 5:10 के आसपास जो वैशाख शुक्ल प्रतिपद तिथि है वो स्टार्ट हुई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बात की है कि मेदिनी ज्योतिष में हम लोग हर अमावस की जब एंडिंग होती है तो जो प्रतिपद तिथि लगती है उसकी जो कुंडली है उसका विश्लेषण करते हैं। और वो जो पक्ष की कुंडली होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है, किस प्रकार के इवेंट्स जो हैं वो घटित होने वाले हैं। तो अगर इस बारी हम नई दिल्ली की कुंडली देखें जो शाम को 5:10 पे बनती है तो हमें कन्या लगन मिलता है। और आपने देखा है कि जैसे ही वैशाख शुक्ल प्रतिपद तिथि जब लगी शाम के समय तो एकदम से मौसम भी चेंज हो गया। क्योंकि अगर आप ये कुंडली देखेंगे जो अब आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो तो ये एक आप देख सकते हो कि कन्या लगन की कुंडली है। और इसमें सप्तम घर में मीन राशि में शनि, मंगल और बुध ये तीनों ग्रह आप देख सकते हैं। साथ में जो अमावस बन रही है, जो न्यू मून है, जो चंद्र और सूर्य की युति है जो वो आपको अष्टम भाव में दिख रही है। और साथ में जो भारत की इंडिपेंडेंस की कुंडली है उसका जो लग्नेश है शुक्र वो भी आपको यहाँ पे अष्टम भाव में मिल रहा है, जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण आप समझिए कि एक कॉम्बिनेशन बन रहा है इस पक्ष की कुंडली में। लग्नेश इस कुंडली का जो बुध है वो आपको शनि और मंगल के साथ सप्तम भाव में पीड़ित यहाँ पे दिख रहा है। एक और महत्वपूर्ण स्थिति है जो यहाँ पे आपको इस कुंडली में दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे दसम और सप्तम का परिवर्तन योग बन रहा है। यानी कि बुध जो है वो लग्नेश भी है और दशमेश भी है और वो सप्तम भाव में पीड़ित हो रहा है। और सप्तमेश जो है वो परिवर्तन योग में दसम स्थान में जा रहा है। तो इस वजह से आप देखिए जो ये कुंडली है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसका जो प्रभाव है वो हमारे को अगले 2 हफ्ते देखने को मिलेगा। यानी मैंने तो ये भी देखा है कि पूरा महीना इसका इफ़ेक्ट रहता है जब भी पक्ष की कुंडली जो होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंस जो होता है अमावस के चार्ट का वो 15 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट घटना तो आप हम सब लोगों ने देखी ली कि कल एक जो बिल था वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाया, विच वॉज रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, वो नहीं पास हो पाया। तो सरकार को एक बहुत बड़ा झटका जो है वो कल देखना पड़ा। अगर हम इस कुंडली का विश्लेषण करें तो देखिए जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं थोड़े से वही आप लोगों को इलैबोरेट करना चाहूँगा। एक तो कि जो अमावस जो बन रही है अष्टम भाव में वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। वैसे भी अष्टम चंद्र जो है वो इतना अच्छा नहीं माना गया है। और यहाँ पे अमावस का जो चांद है वो आपको अष्टम भाव में मिल रहा है, साथ में शुक्र भी है। तो ये एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि एक सिस्टम की डेथ हो गई, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो होने चाहिए थे उसकी डेथ होती यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड इसको अगर हम देखें तो कोलैप्स ऑफ अ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पे हमारे को गवर्नमेंट की कोलैप्स होती दिख रही हैं, जो हमारे को वॉच करना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे शनि, मंगल और बुध ये तीनों जो ग्रह हैं वो सप्तम भाव में जाके बैठ रहे हैं। अब देखिए शनि जो है वो छठे का स्वामी भी है इस कुंडली में। छठा भाव जो है वो शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है। बॉर्डर स्क्रिमिशेस भी हम छठे भाव से देखते हैं। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी छठे भाव से देखी जाती हैं। और वो सप्तम भाव जो कि ओपन वॉर को रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे जाके बैठ रहा है। और वहाँ पे वो मंगल के साथ एक समझिए कि
युति बना रहा है। ये जो है ये डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पे जो भी सरकार की कूटनीतियाँ हैं उनकी विफलता होती यहाँ पे दिख रही है, जो बड़ी क्लियर सी यहाँ पे इंडिकेशन है। यानी कि जो हमारी सरकार की ऑपोजिशन है और जो हमारे दुश्मन हैं वो यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए हमारे को इस कुंडली में दिख रहे हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट 2 हफ्ते रहने वाले हैं जो हमें ऑब्ज़र्व करने हैं। दूसरी चीज़ जो है, सप्तम भाव जो है जैसे मैंने बताया वो शत्रुओं को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे शत्रु पीड़ा का सामना भी हम लोगों को करना पड़ सकता है। तो देखिए देश में कुछ आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं उनके बढ़ने के यहाँ पे हमें चांसेस दिखते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे को मिलिट्रीली एक्ट करना पड़ सकता है। जो प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यहाँ पे हमारे को फेस करनी पड़ सकती है। तो हो सकता है कुछ इंटरनल इश्यूज़ बढ़े, कुछ इंटरनल क्लैशेस या लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे और जिसको भी हमारे को कर्टेल करना पड़े, प्लस कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियाँ हो जिसकी वजह से हमारे को कोई मिलिट्री पोस्चर जो है वो लेने पड़े। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है शनि मंगल और बुध का, ये मीन राशि में बन रहा है जो कि एक जल तत्व राशि है। तो इस वजह से जो हमारी जल सेनाएं हैं, जो नेवी है, उसको हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा और वहाँ पे भी नेवल स्क्रिमिशेस होने के यहाँ पे चांसेस जो हैं वो हमें दिख रहे हैं। देखिए आगे बॉर्डर स्क्रिमिशेस तो हम देखते हैं, बट ये जो कॉम्बिनेशन है जल तत्व राशि में है, तो इस वजह से कुछ नेवल कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस जो हैं वो इस कुंडली में हमारे को नज़र आते हैं। बाकी देखिए नॉर्थ फ्रंटियर जो है, क्योंकि मीन राशि जो है वो नॉर्थ रीजन को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कश्मीर और हिमाचल वाली जो हमारी बेल्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उसको भी रिप्रेजेंट करती है। तो वहाँ पे भी टर्बुलेंसेस यानी कुछ बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस हो गई या अनरेस्ट हो गया, उसका हमारे को सामना करना पड़ सकता है। प्लस शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं, जो प्रकृति की तरफ से आपदाएं आती हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 15 दिन है ये काफ़ी वॉचफुल हैं और हमारे को काफ़ी इन पे ध्यान देने की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। देखिए वैसे तो गुरु जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, दसम का गुरु जो है वो प्रॉब्लम्स को कंटेन कर सकता है, क्योंकि एक तो प्रकार से समझिए कि वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह एक्ट करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी तो ही उनको वो कंटेन कर पाएगा। इस तरह से इसको देखना चाहिए। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर सीन इन दिस चार्ट, और गुरु की कृपा से वो कर्टेल भी हो पाएंगी। अब देखिए एक और यहाँ पे चीज़ जो है वो ये है कि अष्टम भाव में जो ये कॉम्बिनेशन बनता है ये थोड़ा सा हमारे को ऑब्ज़र्व करने वाला है, क्योंकि चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ स्कैंडल्स जो हैं वो भी उठ के सामने आए यहाँ पे, स्पेशली रिलेटेड टू कुछ पॉलिसीज़ को लेके। बिकॉज़ यहाँ पे 9th लॉर्ड जो है चंद्रमा, जो 11th लॉर्ड चंद्रमा है, वो 9th लॉर्ड शुक्र इसके साथ अष्टम में जा रहा है, साथ में 12th लॉर्ड सूर्य भी है। तो डेफिनेटली कुछ बाहर की जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, जिस वजह से ऑपोजिशन जो है वो सरकार को काफ़ी तंग करने वाली है। वो भी यहाँ पे हमारे को बड़ा क्लियर नज़र आता है। बाकी देखिए अष्टम में जैसे मैंने बताया, अमावस चांद का बैठना जो है ये इतना अच्छा नहीं माना गया,
देखिए एक्सट्रीम में जाओ तो इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन बोली जाती है कि डेथ, डिस्ट्रक्शन, नेशनल मॉर्निंग जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, बट मैं इतने एक्सट्रीम में नहीं जाऊंगा, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन एंड वी नीड टू ऑब्जर्व दीज नेक्स्ट 15 डेज़। तो आज के लिए इतना ही, और मैं जो मेजर एम्फसाइज है वो फिर सप्तम भाव पे करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी पीड़ित है इस समय, और शनि और मंगल जो हैं सेम डिग्री पे भी जाने वाले हैं अगले 1-2 दिन में। सो वी नीड टू ऑब्जर्व दीज नेक्स्ट 15 डेज़। धन्यवाद।